हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि अभी आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, क्योंकि वैलेंटाइन वीक जो है अब बहुत करीब है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपको अपने पर्सन का ध्यान करना है अपने दिमाग में। उनकी जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ है आपके साथ वो याद कीजिए। अपना और उनका नाम लीजिए अपने मन में, या फिर आंख बंद करके उनको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। तब तक हम इनकी करंट फीलिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल भी लोगों से बातचीत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बातचीत उनकी बंद हो गई है क्योंकि वो बहुत लोगों को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना जाने क्यों आजकल ये काफ़ी अकेला रह रहे हैं, क्योंकि इनके इमोशंस इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। ये पर्सन दूसरों से बातचीत इसलिए बंद करना चाहते हैं ताकि दूसरों के सवालों का जवाब ये ना दे पाएँ, ना देना पड़े। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी याद बिल्कुल चरम सीमा पे है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये इसीलिए दूसरों के साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोग उनसे आपके बारे में ज़रूर सवाल जवाब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपके बारे में कोई पूछता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो छुपा नहीं पाएंगे अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स को, और ज़्यादा दिन तक ये हाइड नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन चाहे कितना भी पोकर फेस बनाने की कोशिश करे या फिर अपना चेहरा बिल्कुल भी बिल्कुल स्थिर रखने की कोशिश करे, लेकिन इनके हाव भाव से हर कोई पता लगा लेता है कि आज भी कैसे आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, लेकिन उसको ये कन्फेस नहीं करना चाहते, ये मानना नहीं चाहते। ये किसी भी हालत में अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। इसी वजह से ऊपर ऊपर से हो सकता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा हो, सारी गलती आप पे डाल दी हो, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में जिस महफ़िल में बात होती है तो उस महफ़िल में ये भी एक महफ़िलदार रहे हैं, वहाँ पे ये भी शामिल होते हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बारे में अगर कोई बात चल रही है या तो वहाँ से उठ के चला जाए या फिर वहाँ पे अपना जो है वहाँ से अपने कदम जो है वो उल्टे कर ले। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा वो नहीं कर पाते वहाँ शामिल होके हो सकता है इन्होंने आग में घी डाला हो और खूब तड़का लगा के इन्होंने बातें बताई हो आपके बारे में, हो सकता है आपकी खूब बुराई की हो। लेकिन अगर सच बताऊँ तो ये पर्सन दिल से आपके बारे में बुरा नहीं चाहते। ऐसा लगता है ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है। आपकी याद तो बहुत आ रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद ही डरते हैं कि अगर उनके बोले हुए शब्द आपको पता चल गए जो उन्होंने आपके बारे में दूसरों से बोले हैं और फिर भी वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो कितनी दो चेहरे वाली बात हो जाएगी, दो मुँह सांप वाली बात हो जाएगी। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद नहीं आकर आपसे कोई कॉल या मैसेज की उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए हाल फिलहाल में आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही होगी, या फिर आपके दिल में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा कि क्यों ना मैं ही उनको सामने से कॉल कर लूँ या फिर मैं ही उनके हालचाल पूछ लूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये करना आपके लिए सबसे बड़ा गलत कदम होगा इस साल का। जी हाँ, अगर आपने अभी ही इतने करीब आकर ही हथियार नीचे रख दिए तो आपके लिए ये मान लीजिए पूरा साल आप इनके पीछे पड़े रहेंगे, आप ही इनको चेज़ करते रहेंगे, बट ये आपसे दूर भागते जाएंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि ये आपके पीछे आएँ, ये आपसे माफ़ी मांगे और जिस तरीके से चीज़ें सही ढंग से होनी चाहिए वैसे ही हो, यही आपको कॉल करे लास्ट में। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो हद हो ही जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आप ही इनके लिए तड़पते रहेंगे। एक्चुअली बात यह है कि आप उसको जता देते हैं, लेकिन ये पर्सन उसको छुपा देते हैं। छुपाने में ये बहुत माहिर है, इसीलिए आपसे ये चीज़ें ये छुपाना चाहते हैं।
ये चाहते नहीं है कि किसी भी ढंग से ये कमज़ोर पड़े आपके सामने, या फिर इनकी कमज़ोर कड़ी किसी को पता चले, क्योंकि ये बखूबी जानते हैं अगर पता चल गया ना तो उस पर वार करना बहुत आसान हो जाएगा। और आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन या मूव मत लीजिएगा। एकदम से अभी तक का जो यूनिवर्स का पासा है वो पलट जाएगा। फिर ऐसे होगा कि आप उनके पीछे पीछे और वो आपसे भागे भागे। यही सारी चीज़ें, मतलब दोबारा से वो टॉक्सिक चीज़ें अगर आप चाहते हैं रिपीट ना हो, तो भूल से भी कितनी भी याद आए अपने आप को इधर उधर ध्यान भटका लीजिएगा। क्योंकि इस वक्त आपका जो पल्ला भारी लग रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन आपकी ओर आना तो चाहते हैं और ये आकर ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके बारे में इसीलिए जानना चाहते हैं कि आपकी कमज़ोर कड़ी पता लगा ले। क्योंकि हर बार ये यही करते आए हैं, कुछ ना कुछ इमोशनली या फिर कुछ ना कुछ बोल कर ये ऐसा कुछ बना देते हैं माहौल कि आप ही इनके पास रेंगते रेंगते आते हैं और इनके आने का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा हमेशा क्यों ही लगता है कि आप ही इतने मजबूर है कि आपको ही इनकी ज़रूरत है? क्या इनको आपकी ज़रूरत नहीं है? अगर असल में देखा जाए तो गुनहगार ये हैं और रेंगने के हकदार भी यही हैं, क्योंकि जितना इन्होंने सज़ा भोग ली है ना, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये इंसान बहुत माहिर है छुपाने में, बहुत सज़ा भुगत चुके हैं, अभी भी भुगत रहे हैं। जिस प्रकार ये अकेले पड़ गए हैं, मुझे लगता है जिस वक्त ये आपके साथ ऐसी नाइंसाफ़ियाँ कर रहे थे, उस वक्त इनके साथ कुछ दोस्त भी थे जो इनके लिए बिल्कुल मंथरा का काम कर रहे थे। ये मान लीजिए क्या कई बने हुए थे और इनको भड़का रहे थे चारों तरफ से घेर के। और उस समय ऐसा लग रहा था ये जो इंसान है ये सोच रहे थे कि बस अब तो यही मेरे जिगरी यार है, यही मेरे दोस्त हैं जो भी इनको भड़काने वाले थे। या तो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर उनका भी नाम बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो फिर उनको ऐसा लगा अब तो जीवन भर का साथ है, उनके सहारे ज़िंदगी कट जाएगी, क्योंकि ये उनके बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनमें से एक भी इंसान आज इनके साथ नहीं है और ये बखूबी जान चुके हैं अभी तक तो इन्होंने अपने पैर पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। अब जाके इस इंसान को अकल आई है, और जब अकल आई है तो बहुत कुछ हाथ से निकल गया है, बहुत देर हो गई है। तभी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा लोनली है, बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है। अभी लोगों को अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि ये जानते हैं अपनी दिक्कत किसी को बताएंगे और सब लोग गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, गिद्ध की नज़रें लेके एकदम से झपट पड़ेंगे, सब अपने अपने एडवाइस लेके इन पे थोप देंगे। और ये एक ऐसे बेचारे इंसान हैं कि ये किसी की भी एडवाइस को मुकर नहीं सकते, क्योंकि इनको तो ये है कि लोगों को खुश करना है, इनको लोगों के सामने अच्छा बनना है, हर किसी की बात मान के उनकी दोस्ती हासिल करनी है। क्योंकि इंसान अकेला कभी भी स्टैंड नहीं ले सकता, ये ग्रुप का पार्ट बने हुए नज़र आते हैं। भीड़ में छुपना, दूसरों के पीछे छुपकर अपनी आवाज़ उठाना, सामने आने की इतनी हिम्मत नहीं है इनमें अभी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान ने सब कुछ अब अपने कंधे पे ले लिया है। इसको पछतावा है कि जो भी कुछ हुआ दूसरों के कहने पे मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया, क्यों ना अपनी दिल की सुन के देखूं, क्यों ना अपनी दिल की करके देखूं। एक चीज़ और मुझे ये पूछना था कि कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम थोड़ी सी लंबी बनाया कीजिए, थोड़ी और देर की। अगर आप लंबी रीडिंग्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे करीब है, आपको वो वीडियो मिस नहीं करनी है। इस वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाइएगा, कहने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको रीडिंग सच में पसंद है तो आप खुद ही लाइक और कमेंट करके जाएंगे। चलिए, अपने कंधों पे लेते हुए अभी सोच रहे हैं कि सही होगा गलत वो बात की बात है, लेकिन करके देखना चाहिए। अगर हो सकता है तीर निशाने पे लग जाए, अगर गलती हुई तो मेरी जिम्मेदारी, माफ़ी खुद ही आके मांगेंगे, और तीर अगर निशाने पे लग गया तो फिर क्या ही कहने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि प्रपोज डे बहुत करीब है और यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि प्रपोज़, ये आपको प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं। इनके मन में भारी मात्रा में ये चीज़ चल रही है कि क्यों ना उसी दिन आपसे सॉरी भी मांग ली जाए, लगे हाथों। देखिए, इनका प्लान ये है कि सॉरी बोलेंगे, गुस्सा आएगा और एकदम जैसे ही लोहा गर्म होगा तभी हथौड़ा मारना है, यानी कि आपको प्रपोज कर देना है। क्या पता उससे आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए, क्या पता आपको थोड़ा पता लग जाए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। यही सब सोच रहे हैं, इनके मन में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। कुछ नंबर्स यहाँ पे बताना चाहूँगी। 15, 7, 8, 9, 11, 45, 37, 53, 99 हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हो, मुझे बताइएगा ज़रूर। 67, 63
बताइएगा क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी आपकी यादों में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, और ये पर्सन कहीं ना कहीं क्रोधित भी हैं खुद पर। इनका मन कहता है, इनका दिमाग कहता है कि तुम कैसे झुकोगे उसके सामने, आना तो उसको चाहिए अगर तौर तरीके से देखा जाए, लेकिन दिल कहता है कि अरे बेटा तुम नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जिस उम्र में हैं, शायद आई आपकी शादी की उम्र है, लेकिन अगर आप में से किसी एक की शादी हो गई है ना, तो भी आपके पर्सन इस समय आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, उनके मन में आपको लेके बहुत दुविधा चल रही है। एक तो उनको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं, क्या आप सिंगल है, क्या आप उनको कबूल करेंगे। ये चीज़ चल रही है। ये हार नहीं चाहते किसी भी तरीके से, अपनी जीत चाहते हैं, और उसके लिए ये हो सकता है कि आपसे झूठ भी बोले। जी हाँ, वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इनको जीत से फ़र्क पड़ता है। जीत का मतलब ये है कि किसी तरीके से आपको पाना है। अब वो रास्ता कोई भी हो, इनको पता है कि इनकी मंजिल क्या है, इनको चाहिए क्या। खूब ज़ोरों शोरों से लगे मुझे गिफ्ट शॉपिंग, हो सकता है आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद रहे हों, बट ये आपको सरप्राइज़ देने की सोच रहे हैं। आप में से बहुत लोगों का रियूनियन जो है हाल फिलहाल में हुआ है, उन सभी को तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताया भी है, उनके मैंने कमेंट्स भी पिन किए हैं। जब भी आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस होता है या जैसा भी होता है, मुझसे शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी पढ़ के बहुत अच्छा लगे। वैसे भी मैं आप सभी के लिए मोस्ट ऑफ़ द कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो मैं उनके लिए प्रे ज़रूर करती हूँ कि उनको उनका सही पार्टनर ज़रूर मिल जाए, चाहे वो पास्ट लवर हो, चाहे वो फ्यूचर हो। जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको ज़रूर मिले, टाइम के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। और बाकी यूनिवर्स के अगेंस्ट तो हमें जाना नहीं है, क्योंकि वही हमारा भला बुरा जानते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है वेट फॉर द राइट टाइम। टाइम क्योंकि यहाँ पे आया है टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम फॉर द राइट पर्सन, instead of wasting your time with the wrong one, wait for the right one. Oh my god, wonderful, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक और मैसेज आया है डीप। इस बार जो आपका कनेक्शन बैठने वाला है ना, वो ऐसे नहीं होगा सिर्फ ऊपर ऊपर से होगा या टाइम पास के तौर पे होगा, नहीं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस कनेक्शन मुझे लग रहा है, और दिस कैन लीड टू मैरिज। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है, और कुछ भी बहुत हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं ना कि बस थोड़े टाइम के लिए ठीक है, बात हो जाएगी और आप इस बार भी बच जाएंगे, जी नहीं, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि शनाई बच के ही रहेगी जिस भी इंसान के साथ ही आपका कनेक्शन होने वाला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही हम देखने की कोशिश करते हैं कौन है वो जो आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग चाहिए, अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलाइएगा, बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।